मांगीला हम वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो देखकर आप जान ही गए होंगे आज हम क्या बात करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अनदेखी और अनछुई खूबसूरती के बारे में जो हमारे आसपास होती है पर हमें मालूम नहीं होता। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी गंडक नदी के बारे में और मैं जहाँ खड़ी हूँ वह है हाजीपुर में। दोस्तों, ये जितनी विकराल होती है उतनी सौम्य और खूबसूरत भी, और इसकी महत्ता तब और बढ़ जाती है जब कार्तिक का पावन महीना आता है। वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। जनकपुर नैहर दीहा, सासुर अवधपुर समान, जनकपुर नैहर दीहा, सासुर अवधपुर समान, सासुर अवधपुर समान, मैया हे गंगा मैया। राजा दशरथ सासुर दीहा, सासु कौशल्या समान, सासु कौशल्या समान, मैया हे गंगा मैया। पार्वती हमरा बनैहा, स्वामी शंकर समान, पार्वती हमरा बनैहा, स्वामी शंकर समान, स्वामी शंकर समान। दोस्तों, गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं। गंडकी हिमालय से निकलती है और दक्षिण पश्चिम में यह भारत में आती है और हाजीपुर में आकर ये गंगा से मिलती है। दोस्तों, ये जितनी विकराल होती है उतनी सौम्य और खूबसूरत भी होती है। बारिश के मौसम में इसका विकराल रूप किसी को भी डरा सकता है। इस टाइम पे मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन अब घाटों के निर्माण से काफ़ी कम हुए हैं ये मिट्टी के कटाव। यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर घाट हैं, जैसे कदम्ब घाट, सीढ़ी घाट, कुन्हारा घाट, और हर घाट की अपनी प्रचलित पुरानी कहानियाँ हैं। एक कथा के अनुसार कुन्हारा घाट पर एक बार एक हाथी नहाने गया था। तभी वहाँ मगरमच्छ आकर उसे पानी में घसीटता हुआ लेकर गया। जब हाथी डूबने को था तब उसने विष्णु भगवान को याद किया और विष्णु भगवान ने प्रकट होकर उसे मगरमच्छ से बचाया और मगरमच्छ को मारा। तब से ही वहाँ के लोग ये पूछते हैं, कौन हारा, कौन हारा, और इसी से उस घाट का नाम पड़ गया कुन्हारा घाट। ये है सूर्य अस्त का एक बहुत ही मनोरम दृश्य। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छा
के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़। जुलाई से लेकर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक बाढ़ के कारण इन नदियों में बहुत ज़्यादा जल का भराव हो जाता है, जिससे ये पानी बिल्कुल ऊपर आकर आसपास के गांवों में और गलियों में भर जाते हैं। परंतु नवंबर में जिस समय छठ का टाइम होता है, उस समय ये पानी बिल्कुल ही सूख जाता है और सूखने के कारण ये पूरे सतह बालू से भर जाते हैं। हम गंगा नदी के दर्शन के लिए अक्सर बनारस या हरिद्वार जाते हैं, लेकिन आसपास जो हमारी खूबसूरती है हम उससे बिल्कुल ही अनसुने हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब था कि मैं आपको हाजीपुर में स्थित इस गंडक नदी की खूबसूरती के बारे में अवगत कराऊं। दोस्तों, अगर कभी भी आप पटना से मुजफ्फरपुर के रास्ते कहीं जा रहे हों तो एक बार आपका यहाँ आना बनता है। और दोस्तों, इतनी खूबसूरत जगह को देखकर आप यहाँ ज़रूर एक बार रुकना चाहेंगे। इस खूबसूरत सी जगह का नाम है कदम्ब घाट, क्योंकि घाट के किनारे एक बहुत बड़ा कदम्ब का पेड़ है, जिसके नीचे भगवान कृष्ण और राधा रासलीला किया करते थे। इस घाट की एक प्रचलित कहावत ये है कि इस घाट पर रात में सारे देवी देवता खूबसूरत जगह स्नान करने आते हैं। यहाँ बहुत सारे केले के पेड़, बरगद के पेड़, कदम्ब के पेड़, छोटी सी झोपड़ी, इन सबको देखकर ऐसा लगता है मानो ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ सुकून ही सुकून है।